मेरे सभी घनिष्ठ साथियों नमस्कार। कुमार पीसीएस एकेडमी के इस वृहद प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करना चाहूँगा विशेष रूप से उन 3 नौजवान साथियों का जिन्होंने हाल ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ये यूपी स्पेशल वाली एक सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। सो ये जो हमारा आज का लेक्चर है ये उस सीरीज का चौथा लेक्चर है। सो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है। ये आप देख रहे हैं ये भारत है, भारत का आप नक्शा देख रहे हैं और इसमें आप भारत की विभिन्नताएं आप देख रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भारत की सांस्कृतिक विविधताओं को ये प्रदर्शित कर रहा है, राइट। ये सो जो हमारा आज का टॉपिक है वो आर्ट एंड कल्चर ऑफ यूपी, यानी कि हम उत्तर प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये चूँकि आप जानते हैं कि इसमें जो भी हम पढ़ लिख रहे हैं वो फैक्चुअल है, सारा कुछ कॉन्सेप्चुअल कुछ होता नहीं इसमें। तो देखते हैं जो हमारा पहला फैक्ट है वो क्या है। ये कथक इज़ द ओनली क्लासिकल डांस ऑफ द स्टेट, इट बिकेम पॉपुलर इन द कोर्ट ऑफ नवाब वाजिद अली शाह। यानी जो कथक है ये आपके स्टेट का ये एकमात्र क्लासिकल डांस है, राइट। ये चीज़ उसके बाद आप जानते हैं कि जो आपके ये नवाब रहे वाजिद अली शाह साहब, इनके दरबार में ही ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं कि जो शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें जो ये कथक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके उत्तर प्रदेश का जो है एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, राइट। सो आगे आप देखते हैं कि ये चीज़ द स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड कल्चर डिपार्टमेंट इन 1956। यानी कि जो ये संस्कृति विभाग है आपके यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ये बहुत बार पूछा गया है ये चीज़। फिर आगे आप देख रहे हैं कि नेशनल कथक इंस्टीट्यूट वाज इस्टेब्लिश्ड इन लखनऊ इन 1988 एंड 89। यानी कि जो ये कथक इंस्टीट्यूट है आपके यहाँ लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी और कब, वर्ष 1988-89 में। ये चीज़ आगे आप देख रहे हैं कि भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट इज़ द ओल्डेस्ट म्यूजिक इंस्टीट्यूट इन यूपी। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना जो आपका संगीत के क्षेत्र का जो ये आपका संस्थान है वो कौन सा है, तो आपका जवाब होगा भातखंडे। और आप जानते हैं कि लखनऊ के कैसर बाग में या परिवर्तन चौक वाली जगह पर ये स्थित है, राइट। और इसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी। ये चीज़ फिर आगे आप देख रहे हैं कि जो आपके यहाँ मेजर फोक डांस ऑफ द स्टेट, यानी कि जो ये लोक नृत्य हैं आपके स्टेट के, उनको हम देख लेते हैं। सो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते रहे हैं और हमेशा पूछे जाएंगे, तो इनको जो है एक बार एग्ज़ाम से पहले इनको देखना अनिवार्य हो जाता है। तो देख लेते हैं एक एक करके। ये चीज़ पहला आप देख रहे हैं कि चरकुला ये कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, तो आपका ये जो ब्रज वाला रीजन है मथुरा वाला, वहाँ पर ये परफॉर्म किया जाता है। फिर आगे आप देख रहे हैं कि ये जो काठ घोड़वा है ये पूर्वांचल क्षेत्र में इसको जो है वहाँ के स्थानीय लोग इसको परफॉर्म करते हैं। ये चीज़ फिर आगे आप देख रहे हैं कि ख्याल ये जो है बुंदेलखंड वाले रीजन में किया जाता है। फिर आगे आप देख रहे हैं अगला जो है वो है रास नृत्य। और रास नृत्य की बात की जाए तो ये जो है ब्रज वाले रीजन में किया जाता है, राइट। फिर आगे आप देख रहे हैं कि ये वाला जो नेक्स्ट है आपका ये झूला डांस है। ये भी आपका जो ब्रज वाला रीजन है ये ब्रज रीजन में ही मेनली इसको परफॉर्म किया जाता है, राइट। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। फिर आगे आप देख रहे हैं जो झूला डांस है ये भी ब्रज रीजन में होता है। सो ये जो ब्रज रीजन वाले जितने भी हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ज़रूर, चाहे चरकुला हो या रास नृत्य हो या झूला डांस हो, ये चीज़। फिर आगे आप देख रहे हैं जो धोबिया डांस है ये पूर्वांचल में किया जाता है और बेसिकली ये जो धोबी कम्युनिटी के लोग हैं, राइट, वो लोग इसको परफॉर्म करते हैं। ये चीज़ दिस वन। फिर आगे आप देख रहे हैं जो नटवरी है ये भी पूर्वांचल में होता है, लेकिन जो वहाँ के स्पेशली आहिर कम्युनिटी है वो लोग इसको परफॉर्म करते हैं, दिस वन। फिर आगे आप देख रहे हैं कि सौरा ये जो है बुंदेलखंड वाले रीजन में किया जाता है और वहाँ की जो ये कृषक समाज है यानी कि किसान जो हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं, राइट। फिर आगे आप देख रहे हैं कार्तिक डांस ये जो है बुंदेलखंड में किया जाता है। ये आगे आप देख रहे हैं कर्मा और शीला ये जो आपका मिर्ज़ापुर प्लस सोनभद्र वाला रीजन है ये वहाँ पर किया जाता है। फिर है धीवार ये भी पूर्वांचल में किया जाता है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि वहाँ की जो ये कहार
कम्युनिटी है वो इसको परफॉर्म करती है। ये आप देख रहे हैं ना कि हर कम्युनिटी आप कह सकते हैं कि अलग अलग टाइप के डांस जो है फोक डांस उनको परफॉर्म करती है, राइट। फिर आगे आप देख रहे हैं एक्रोबैटिक्स, यानी कि जो कलाबाजी होती है जिसमें तलवार और ये सब सारी चीज़ें करते हैं भाला वाला लेके, वो कहाँ पे होता है, वो अवध वाले रीजन में, राइट। ये चीज़ अवध में इसको परफॉर्म किया जाता है। फिर आगे आप देख रहे हैं कि पिकॉक डांस जिसे आप मयूर नृत्य कहते हैं, ये भी आपका जो ब्रज वाला रीजन है वहाँ किया जाता है, राइट। फिर आगे आप देख रहे हैं ये छोलिया डांस, ये जो राजपूत कम्युनिटी है आपकी स्टेट में वो इसको परफॉर्म करती है। और कब करती है, जब उनके यहाँ वेडिंग सेरेमनी होती है तब उसको परफॉर्म करती है राजपूत कम्युनिटी छोलिया डांस, राइट। आगे आप देख रहे हैं कि जोगनी जो है अवध रीजन में किया जाता है और बेसिकली जब रामनवमी का त्यौहार आता है तब ये चीज़। आगे आप देख रहे हैं कि चौरसिया डांस, फिर ये जो है आपका जौनपुर वाला जो रीजन है और वहाँ की विशेष रूप से जो कहार जनजातियाँ या कहार कम्युनिटी है वो लोग इसको परफॉर्म करते हैं, राइट। सो ऐसे पूछता है कि ये जोगनी डांस कौन करता है, राइट, या कहाँ किया जाता है, ऐसे सवाल आते हैं यहाँ से। फिर आगे आप देख रहे हैं कि पाई डंडा, ये जो अहिर कम्युनिटी है आपके बुंदेलखंड वाले रीजन में वो इसको परफॉर्म करती है, राइट, ये चीज़ दिस वन। फिर आगे आप देख रहे हैं कि धार का हरी, यानी कि ये जो आपकी धारकार ट्राइब है आपके सोनभद्र वाले रीजन की, वो इसको परफॉर्म करती है, राइट। सो ये आपके कुछ मेजर जो है आपके फोक डांस थे आपकी स्टेट के, राइट। और आप जानते हैं कि जो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं आपके इंडिया में और ये जो आपकी स्टेट में फोक डांस है, इसमें बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि ये डिफरेंस ये होता है कि जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनका वर्णन आपको सभी शास्त्रों में मिल जाएगा, बट ये जो आपके फोक डांस हैं इनका शास्त्रों में एज सच कहीं आपको वर्णन नहीं मिलेगा। और ये जो जितने भी आपके लोक नृत्य होते हैं इनको एक परंपरा के अनुसार ही इनको परफॉर्म किया जाता है, राइट। सो ये बेसिक सा डिफरेंस है इनमें, ये चीज़। और आप जानते हैं कि जो आपके महात्मा गांधी जी थे उन्होंने ही कहा था कि जो आपके लोक नृत्य हैं भारत इसी में ही बसता है, भारत की जो संस्कृति है वो आपके लोक नृत्य में ही, लोक नृत्यों से ही प्रदर्शित होती है, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे आप देख रहे हैं कि मेजर फोक सॉन्ग्स ऑफ द स्टेट, यानी कि आपके जितने लोक गीत हैं उनको देख लेते हैं। ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ये चीज़, और यहाँ से बेसिकली आपको मैचिंग के रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4-5 ऑप्शन दे देगा और फिर पूछेगा कि इनको मैच करिए, राइट। सो देख लेते हैं एक एक करके इनको। ये कजरी जो आपका लोकगीत है ये आपका मिर्ज़ापुर प्लस वाराणसी वाले रीजन में इसको गाया जाता है। फिर आप देखेंगे जो आल्हा है ये बुंदेलखंड और आपका जो महोबा वाला रीजन है वहाँ इसको लोग इसका गायन करते हैं, राइट। और महोबा के बारे में आप जानते हैं हमने लगभग 2-3 वीडियो में इसके बारे में चर्चा की है। सो महोबा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। आगे आप देख रहे हैं कि ये जो इसुरी फाग है ये भी आपके जो बुंदेलखंड वाला रीजन है ये वहाँ इसको जो है इसका गायन वहाँ होता है। फिर जो आपका होरी और ये रसिया गीत हैं इनका जो है गायन जो आपका ब्रज वाला एरिया है, ये ब्रज एरिया प्लस बरसाना आप देखते हैं ये सब जो मथुरा वाले रीजन में वहाँ पे बेसिकली इसका गायन होता है, राइट। आगे आप देख रहे हैं कि जो चैती प्लस जो चैता लोकगीत है ये पूर्वांचल में इनको जो है गाया जाता है वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, राइट। ये फिर आप देखते हैं कि जो होली सॉन्ग है प्लस झूला सॉन्ग ये आपका वृंदावन वाले क्षेत्र में इसका गायन होता है, राइट। ये फिर आप जानते हैं कि जो बिरहा है ये बिरहा आप जानते हैं कि भोजपुर यानी कि बिहार में भी इसका गायन होता है, प्लस जो आपका ईस्टर्न यूपी है और थोड़ा कुछ जो अवध वाला रीजन है वहाँ इसका जो है गायन होता है। सो ये आप ध्यान रखिए, राइट। आगे आप देख रहे हैं सोहर, ये सोहर के बारे में आप जानते हैं कि जो पूर्वांचल वाला रीजन है आपका स्टेट का बेसिकली वही गाजीपुर बलिया ये वाला रीजन गोरखपुर वहाँ ये सब आपको सोहर और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, राइट। पूर्वांचल और स्पेशली उसमें भी अवध वाला रीजन, राइट। फिर आगे आप देख रहे हैं कि ये जो लवानी प्लस बहतारबिल वाला ये लोकगीत है ये आपका रोहिलखंड यहाँ वाले रोहिलखंड के रीजन में आपको मिलेगा ये चीज़। आगे आप देख रहे हैं कि ढोला प्लस रागिनी जो लोकगीत है ये आपका जो वेस्टर्न रीजन है आपके स्टेट का यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश वहाँ पे इसका जो है गायन होता है, राइट। फिर आगे आप देख रहे हैं कि मल्हार, और मल्हार के बारे में आप जानते हैं कि जो आपका वेस्टर्न यूपी और उसमें भी स्पेशली जो ये कोराबी रीजन है ये चीज़ वहाँ पे इसका गायन होता है, राइट। सो ये कुछ आपके जो बेसिक से लोकगीत थे ये और ये लोक नृत्य
उनके बारे में यहाँ बताया गया। सो इनको प्लीज़ आप ध्यान रखिए और इनको नोट डाउन करिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में बेसिकली वनडे एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और ये चूँकि किसी भी स्टेट की बात की जाए या राष्ट्र की बात की जाए, सो वहाँ की जो कल्चर होती है उसका सबसे अभिन्न आप कह सकते हैं कि हिस्सा यही होता है, राइट। सो इसको प्लीज़ आप ध्यान रखिए। आगे हम देखते हैं कि ये फेमस पर्सनालिटीज़ प्लस देयर आर्टिस्ट म्यूजिक फील्ड, यानी कि कुछ महान व्यक्तित्व और वो किस फील्ड से रिलेटेड हैं, यानी कि किस फील्ड में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उसको हम जान लेते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। ये तो पहला आप देख रहे हैं कि किशन महाराज, इनका संबंध किससे, तो आप देखेंगे कि ये तबला गायन, तबला प्लेइंग से, यानी कि ये तबला का इनसे रिलेटेड है, राइट। फिर आगे आप देख रहे हैं कि गुदाई महाराज, ये भी तबला प्लेइंग से संबंधित है। आगे आप देख रहे हैं कि ये अनोखे लाल मिश्रा, ये इनका भी रिलेशन अगर पूछा जाए कि किससे संबंधित, तो तबला से ही, राइट। आगे आप देख रहे हैं कि शंभू महाराज कथक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कथक वाले जितने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि जो कथक है आपकी स्टेट का एकमात्र जो है इसको जो है क्लासिकल नृत्य में इसकी जो है चर्चा की गई या स्थान दिया गया, राइट। ये फिर आगे आप देख रहे हैं कि अच्छन महाराज, ये इनका भी संबंध कथक से ही है। सो कथक वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं बिंदादीन, इनका भी कथक से ही जुड़ा हो रहा है ये चीज़। फिर आगे आप देख रहे हैं कि पंडित रविशंकर, और ये इनकी बात की जाए तो ये आपकी स्टेट के बहुत बड़े सितार वादक रहे हैं, राइट। ये और इनका जो संबंध है ये बनारस घराना से, ये पूछ लेता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पूछता है कि किस घराने से इनका संबंध है, तो बनारस घराना, राइट। फिर आगे आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह खान, इनको कौन नहीं जानता है, और इनका संबंध आप जानते हैं कि शहनाई वादन से है, यानी कि शहनाई ये प्लेयर रहे, और इनका भी संबंध जो है बनारस घराने से ही है, राइट। आगे आप देख रहे हैं कि ये बिरजू महाराज, मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में कोई नहीं जानता होगा। सो इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं आज सच। आगे आप देख रहे हैं कि ये बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड है। फिर आप देख रहे हैं कि मिसेस एन राजन, यानी कि राजम, सॉरी, इनका रिलेशन किससे, तो आप देखेंगे कि वायलिन प्लेयर, ठीक। और इनका भी रिलेशन की बात की जाए तो आप देखेंगे बनारस घराने से ये भी हैं। फिर आगे आप देख रहे हैं कि कोडाऊ सिंह, और इनका जो है रिलेशन ये पखावाज, ये भी ये इससे, राइट। फिर आगे आप देख रहे हैं कि आपके जो अगले हैं ये पंख सकाम, ये बहुत खूबसूरत नाम है इनका। फिर आगे आप देख रहे हैं कि इनका जो रिलेशन है वो भी पखावाज से ही है, राइट। सो ये आपके जो है कुछ फेमस जो व्यक्तित्व रहे और उनका जो उन्होंने किस फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, हमने उसके बारे में बात की, राइट। सो ये जो हमारा आज का टॉपिक था वो यहीं तक था, और इसमें बेसिकली हमने आर्ट एंड कल्चर के तहत कुछ लोक नृत्य के बारे में जाना और लोकगीत के बारे में जाना, राइट। फिर कुछ घरानों के बारे में हमने ये जाना और कुछ व्यक्तित्व के बारे में भी जाना कि उनका बेसिकली कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, प्लस उन्होंने किस फील्ड में अपना जो है योगदान दिया, राइट। सो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर वीडियो ये ठीक लगा, आपको उपयोगी लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में बताएं ज़रूर कि प्लीज़ आपको कैसा लग रहा है, क्या इन वीडियो से आप सहमत हैं, और क्या आपको लग रहा है कि ये जो है आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट वीडियोज़ है, राइट। सो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।